उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपैरेशन। सबसे पहले आते हैं एडवांटेजेस और इम्पॉर्टेंस ऑफ आपके ट्रांसपैरेशन। तो इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट बॉडी। नंबर 2, transpiration helps in the absorption and distribution of water in the plant body. Number 3, it helps in the absorption and transport of mineral salts in the body of the plant. Number 4, it provides coolness to the body of a plant. तो ये है advantages of ट्रांसपायरेशन, जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन जो है वो ज़रूरी होती है पौधे के लिए, क्योंकि वो उसकी डेवलपमेंट भी करवाती है, वो एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर भी करवाती है, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल भी करवाती है, और वो पौधे में कूलिंग इफेक्ट भी लाती है। ये है एडवांटेज ऑफ ट्रांसपायरेशन। उसके बाद चलते हैं डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन इज आल्सो हार्मफुल because it lead to loss of water in the form of water vapors from the body, which causes water deficiency, and thus the excessive transpiration leads to wilting and death of the plants. ये अगर वाटर का लॉस एक्सेस में हो जाता है तो ये पौधे का वे में विल्टिंग भी करवाती है और पौधे का डेथ भी करवा सकती है। विल्टिंग रिड्यूस द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। विल्टिंग क्या करती है? जब पत्ता बंद हो जाएगा, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, ट्रांसपिरेशन जैसे बढ़ती है, तो उसको रोकने के लिए पौधा अपने पत्ते को क्लोज करता है। जब पौधा अपने पत्ते को क्लोज करता है तो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी स्टॉप कर जाती है, कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और फोटोसेंस का प्रोसेस भी रिड्यूस हो जाता है। तो वाटर डेफिसिट डिक्रीज द ग्रोथ एंड हेंस द प्लांट गिव्स स्टंटेड अपीयरेंस, और पौधे की जो ऑल ओवर साइज है वो रिड्यूस हो जाती है, ग्रोथ उसकी कम हो जाती है, वो जो उसका पौधे का जो प्रोडक्ट है वो उसका, तो ऑल ओवर पौधे का वेट भी जो है मतलब उसमें डिक्रीज आती है, उसकी प्रोडक्शन में भी डिक्रीज आती है, तो उसका प्रोडक्ट जो है ना उसका भी मतलब कि उसमें उसके नंबर में भी डिक्रीज आ जाती है। तो ये है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। इसीलिए ट्रांसपायरेशन को ये भी कहा जाता है कि इट इज़ नेसेसरी इविल। नेसेसरी इविल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पौधे के लिए फ़ायदेमंद भी है और पौधे के लिए नुकसानदाह भी है। उसके बाद चलते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपायरेशन एंड ग्यूटेशन, के ट्रांसपायरेशन और ग्यूटेशन में क्या फ़र्क है। सबसे पहले आते हैं ट्रांसपायरेशन। नंबर 1, ट्रांसपायरेशन टेक्स प्लेस थ्रू क्यूटिकल, लेंटिसिल एंड स्टोमेटा, वेयर एज ग्यूटेशन टेक्स प्लेस थ्रू स्पेशल पोर्स कॉल्ड एज हाइडाथोड्स। ये एक डिफरेंस। नंबर 2, इट यूजुअली अकर्स इन द डे टाइम। ट्रांसपायरेशन डे टाइम में होती है और ग्यूटेशन अकर्स इन द नाइट टाइम। ये इनमें अपोजिशन में मतलब ये डिफरेंस है इनमें। नंबर 3, वाटर लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। इन द ग्यूटेशन वाटर लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। नंबर 4, water lost in pure form. In the guttation, droplets contain organic and inorganic solvents. तो ये impure form में रिलीज होता है और वाटर यहाँ पे pure form में रिलीज होता है। Number 5, it gives cooling effect. Number 5, it does not gives cooling effect to the plant body. Number 6, occurs during the dry days. एंड ग्यूटेशन अकर्स ड्यूरिंग ह्यूमिड डेज और ह्यूमिड पीरियड्स। जब पीरियड ह्यूमिड होता है जैसे नाइट टाइम या जैसे रेनी सीजन होती है तो वो ह्यूमिड होता है, तो इसकी वजह से जो है वो मतलब कि ह्यूमिड पीरियड में होता है, वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, और ट्रांसपायरेशन के दौरान जब वो ड्राई डेज होते हैं तो अकर होती है, तो ये वाटर का लॉस होता है ड्यूरिंग मतलब कि इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। सो दैट वाज ऑल अबाउट ट्रांसपायरेशन। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, that is called translocation of organic solutes in the next